यमन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हूसियों ने यूएन यानी अक़वाम मुत्तहिदा के कई दर्जन अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हूसियों का दावा है कि गिरफ्तार किए गए अक़वाम मुत्तहिदा के ये अहलकार या अक़वाम मुत्तहिदा के ये मुलाजमीन दरअसल इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं और इनके ऊपर अब सजा के लिए बाकायदा हूसियों ने मुकदमे चलाए हैं। हूसियों का मानना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ये मुलाजमीन, अक़वाम मुत्तहिदा के ये अहलकार इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, इस वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इन पर अब मुकदमा चलेगा और ये अपनी बेगुनाही एक तरह से साबित करें। अगर ये कसूरवार पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। आपको बताते चलें कि जिस तरह से यमन पर और हूसियों पर खासतौर से इजराइल लगातार हमला करता रहा है और इन हमलों में कई बड़े जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं या इसके अलावा कई बड़े जो अफसरान हैं हूसियों के या यमन के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बड़े अफसरान हैं वो शहीद हुए हैं इजराइल के हमलों में पिछले दिनों। और इन्हीं शहादत को देखते हुए, इन हमलों को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा का जो ऑफिस है यमन के अंदर, उस अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस पर हूसियों ने हमला किया और वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा के जो अरकान हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन अरकान की तादाद दरअसल अलग अलग बताई जा रही है। इजराइल ने इन अरकान की तादाद कुछ बताई है जबकि हूसियों ने इनकी तादाद कुछ बताई है, लेकिन कुल मिलाकर मीडिया ज़राए के हवाले से जो खबरें आ रही है यमन से कि इन अरकान की तादाद कई दर्जनों में है, जिन्हें हूसियों ने अब एक तरह से बंधक बना लिया है। हूसियों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और हूसियों ने कहा है कि आलमी कानून के मुताबिक इन पर अब एक तरह से मुकदमा चलाया जाएगा और अगर ये गुनाहगार हैं, ये अगर जासूसी करते हुए पकड़े गए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा कोई इस तरह के बारे में सोच भी ना सके, कोई इस तरह की नापाक हरकत ना कर सके। दरअसल हूसियों का मानना यह है कि लगातार जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में यमन के मुख्तलिफ ठिकानों पर इजराइल हमले कर रहा है, आईडीएफ जिस तरह से लगातार निशाना बना रहा है हूसियों को, तो ऐसे में जो मुलाजमीन हैं खासतौर से अक़वाम मुत्तहिदा के जो अरकान है, ये दरअसल कहीं ना कहीं जासूसी इजराइल के लिए कर रहे हैं। इनकी बताई हुई रैकी या इनकी बताई हुई जो जगह है, इनकी जो जासूसी है, उसकी वजह से इजराइल आसानी के साथ यमन के जो बड़े सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान हैं या हूसी के जो अरकान हैं उन पर निशाना साध रहा है और उन्हें हलाक किया जा रहा है। आपको बताते चले कि बाकायदा एक रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कुल 59 अहलकार हूसियों की हिरासत में हैं, जिनमें से 36 को इजरायली हमले के बाद गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि पिछले दिनों इजराइल ने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं यमन के ऊपर, ताबड़तोड़ हमले किए हैं और कई बड़े अफसरान और साइंटिस्ट और कई बड़े जो लीडर हैं हूसियों के, उन्हें शहीद किया है इजराइल ने। और ऐसे में इजराइल के इस हमले के बाद 36 अक़वाम मुत्तहिदा के और जो अहलकार हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये तमाम गिरफ्तार जो मुलाजमीन हैं दरअसल यमनी शहरी हैं और मुल्की कानून के मुताबिक इनमें से बाज को सजाए मौत का सामना भी हो सकता है। अगर इल्जामात इन पर साबित हो जाते हैं कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, ये आईडीएफ के लिए काम कर रहे हैं, ये मोसाद के लिए जासूसी करते हैं, ये छुप कर यहाँ के इत्तलात एक तरह से इजराइल के साथ साझा करते हैं, ये अगर इनके बारे में एक तरह से जो इनके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं, अगर ये साबित हो जाते हैं तो फिर इन्हें सजाए मौत भी हो सकती है। इन्हें चौराहे पर खड़ा करके एक तरह से मौत के घाट भी हूसी उतार सकते हैं। और ऐसे में अब एक बड़ी कार्रवाई दरअसल हूसियों ने की है और हूसियों का भी ये मानना है कि इजराइल आखिर इतनी आसानी से हमले क्यों कर लेता है या इतनी आसानी से उसे कैसे पता चल जाता है कि किस ठिकाने पर, कहां पर यमन के या हूसियों के जो बड़े अफसरान हैं वो एक तरह से छुपे हुए हैं। और ऐसे में उन्हें सही जगह पर टारगेट आखिर इजराइल कैसे करता है। और ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुलाजमीन हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के जो अरकान हैं, दरअसल यही कहीं ना कहीं एक तरह से जासूसी करते हैं इजराइल के लिए। और यमन के अंदर की जो इत्तलात हैं, सरकार से जुड़ी हुई जो इत्तलात हैं, हूसियों से जुड़ी हुई जो मालूमात हैं, ये दरअसल इजराइल के
साथ साझा करते हैं और उसके बाद इन्हीं की जानकारी पर, इन्हीं की दी हुई इत्तलात पर इजराइल हमला करता है और यहां पर काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान इजराइल कर रहा है। और ऐसे में हूसियों ने अब बड़ा कदम उठाया है। हालांकि हूसियों की इस हरकत पर और हूसियों के इस कदम पर पूरे दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, खासतौर से यूरोप के जो ममालिक हैं उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये पूरा मामला है यूएन से जुड़ा हुआ मामला है, तो खुद इसमें अक़वाम मुत्तहिदा खुद एक तरह से अमल दखल कर रहा है और इसके अलावा जो इससे जुड़े हुए ममालिक हैं वो भी अब एक तरह से तशवीश जाहिर कर रहे हैं। लेकिन जो खबर आई है कि दरअसल जो मुलाजमीन गिरफ्तार किए गए हैं, हूसियों ने जिन्हें गिरफ्तार किया है, इनमें ज्यादातर जो तादाद है वो दरअसल यमनी शहरियों की है। यानी अक़वाम मुत्तहिदा के जो अरकान हैं वो दरअसल यमन के ही रहने वाले हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और मुल्की कानून के मुताबिक इन पर सजाए मौत की भी का सामना एक तरह से इन्हें करना पड़ रहा है। अगर इल्जामात साबित हो जाते हैं तो इन्हें मौत के घाट उतारा जा सकता है। आपको बता दें कि हूसियों ने इल्जाम लगाया है कि अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ यानी जो मुलाजमीन है अक़वाम मुत्तहिदा के इजराइल के लिए जासूसी में मुलव्विस थे या एक ऐसे फ़ज़ाई हमले में मददगार साबित हुए जिसमें यमन के वज़ीर आज़म भी पिछले दिनों मारे गए थे, वज़ीर आज़म भी शहीद हुए थे। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इन तमाम इल्ज़ामात को सख्ती से दरअसल मुस्तरद कर दिया है और यूएन ने कहा है कि उसके मुलाजमीन गैर जानिबदार इंसानी इमदादी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है और यूएन के कामों में वो दरअसल मसरूफ़ थे। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है, वो कोई इस तरह की जासूसी इजराइल के लिए नहीं कर रहे हैं और इसे अक़वाम मुत्तहिदा ने दरअसल सिरे से ही खारिज कर दिया है। लेकिन आप देखिए कि हूसियों का कहना है कि मुकद्दमात दरअसल अदालती निगरानी में होंगे, मगर बैनुल अक़वामी बिरादरी को खदशा है कि इन अहलकारों को सियासी इंतकाम का निशाना भी बनाया जा सकता है, क्योंकि हूसियों की अदालती और इंतजामी खुदमुख्तारी आलमी तौर पर तस्लीम शुदा नहीं है। तो अक़वाम मुत्तहिदा एक तरह से इस पर खदशा भी जाहिर कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्योंकि अगर इल्ज़ामात साबित होते हैं तो इन मुलाजमीन को मौत के घाट भी, यूएन के जो अरकान हैं इन्हें मौत के घाट भी उतारा जा सकता है। और हूसियों में क्योंकि नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, पिछले दिनों जिस तरह से हूसियों के वज़ीर आज़म को शहीद कर दिया गया, हूसियों के बड़े जो आर्मी और जो फ़ौज के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अफसरान हैं उन्हें एक तरह से शहीद किया गया, हूसियों के जो चीफ़ हैं उन्हें माजी में शहीद किया गया है। तो ऐसे में हूसियों में नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है और अगर गुनाह साबित हो जाता है, इनकी गलती अगर साबित हो जाती है और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाजमीन हैं अगर इन पर सबूत एक तरह से मिल जाते हैं जासूसी के, तो इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और इसी वजह से अब पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं, ख़ासतौर से अक़वाम मुत्तहिदा की जो निगाहें हैं वो यमन पर और ख़ासतौर से हूसियों पर टिकी हुई हैं।